जब देश के सिपाही जीत कर लौटते हैं तो उनका सम्मान सिर्फ एक समारोह नहीं होता, बल्कि एक संदेश होता है कि पूरा देश अपने रक्षकों के साथ मजबूती से खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। दिल्ली की वो शाम ऐसी ही यादगार बनी जब यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों का सम्मान किया। ये वो वीर थे जिन्होंने अमित शाह की रणनीति और भारत सरकार के विजन के तहत एक ऐसा मिशन पूरा किया जो नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे कठिन ऑपरेशन माना जा रहा है। इसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। 21 अप्रैल 2025 से 11 मई तक चला ये 21 दिन का ऑपरेशन शाह की प्लानिंग का सीधा परिणाम था। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कारे गुट्टालू हिल पर हुए इस मिशन में लगभग 10,000 सुरक्षा कर्मियों ने भाग लिया था और अमित शाह जी के नेतृत्व में चल रही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का प्रमाण यह हुआ कि 31 नक्सलियों को खत्म कर दिया गया, जिन पर 1,72,00,000 का इनाम था। जवानों ने श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और रणनीति के जरिए नक्सलियों के 214 हाइडआउट्स को तबाह किया। 336 आईईडीज, 818 बीजीएल शेल्स, 894 बंडल एक्सप्लोजिव्स और 12,000 किलो राशन बरामद किया। साथ ही नक्सलियों के हथियार बनाने वाली मशीन्स भी कब्जे में ले आई गई। यह सब इस बात का सबूत था कि शाह ने जमीनी स्तर पर सभी एजेंसीज को एक सुर में बांधने में कामयाबी हासिल की है, जो सरकार की हर कार्यवाही को पूरा करने की ताकत रखती है। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी विजय थी नक्सली जनरल सेक्रेटरी नंबाला केशव राव उर्फ बासावराजू का खात्मा। सीपीआई माओइस्ट का टॉप लीडर, जो 1.5 करोड़ का इनामी था और जिसे एनआईए से लेकर तेलंगाना आंध्र पुलिस तक पकड़ना चाह रही थी, उसे शाह की जबरदस्त रणनीति के द्वारा खत्म कर दिया गया। ये वही लीडर था जिसके दम पर नक्सली आंदोलन की सांसें चल रही थी और जिसकी मौत ने नक्सली नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। सिर्फ बासावराजू ही नहीं, पीएलजीए बटालियन 1, डीकेएसजेडसी, टीएससी और सीआरसी जैसे बड़े हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिए गए। ये वही ट्रेनिंग सेंटर्स और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग हब्स थे जहां से नक्सली अपना आतंक चलाते थे। दिल्ली में हुए सम्मान समारोह में जब अमित शाह जी ने जवानों को नटराज की मूर्ति भेंट की, जो तांडव का प्रतीक है, यानी अमित शाह जी का संदेश साफ था कि जवानों ने नक्सली गढ़ में वास्तव में तांडव मचा दिया है। कारे गुट्टालू हिल, जहां कभी नक्सली अपने आतंक का नक्शा बनाते थे, आज वहां भारत का तिरंगा लहरा रहा है। सम्मान की घड़ी और भी भावुक तब बन गई जब शाह उन जवानों के सामने पहुंचे जो आज व्हील चेयर पर है। उन्होंने उन जवानों को भरोसा दिलाया कि देश उनके साथ है और भारत सरकार उनकी हर जरूरत पूरी करेगी। यह दिखाता है कि यह सरकार अपने सिपाहियों के दर्द को सिर्फ समझती ही नहीं, बल्कि उन्हें अपना परिवार मानती है। मिशन में उन्होंने अपने पैरों को गंवाया, लेकिन उनकी आंखों में जुनून अभी भी जिंदा है। अमित शाह जी उनके लिए सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक अभिभावक बनकर खड़े हुए, जिन्होंने पूरे देश को एक वचन दिया कि जब तक नक्सलियों का नामो निशान नहीं मिट जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अमित शाह जी ने देश को एक दृढ़ संकल्प दिया कि भारत अब नक्सली खौफ के साए से हमेशा के लिए आजाद होगा। साथ ही उन्होंने 31 मार्च 2030 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का अपना संकल्प भी दोहराया। ये सिर्फ कहने के वादे नहीं है, बल्कि आज भारत की ग्राउंड रियलिटी उनके इस संकल्प को सच साबित कर रही है। जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, तब भारत के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2025 तक उनकी गिनती गिरकर सिर्फ 6 रह गई है। यह गिरता हुआ नंबर अमित शाह की रणनीति और उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का प्रमाण है। साल 2014 में जहां तकरीबन 88 सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई, यह आंकड़ा 2024 तक गिरकर सिर्फ 19 रह गया है। दूसरी तरफ 2014 में जहां 63 नक्सली खत्म किए गए थे, वहीं 2024 तक यह संख्या 2089 तक पहुंच गई। यानी न तो अब हमारे जवान पीछे हटने को तैयार हैं और न हमारी सशक्त सरकार। 2024 में ही 928 माओइस्ट ने हथियार डाल दिए और सिर्फ 2025 के पहले 4 महीनों में 718 माओइस्ट सरेंडर कर चुके थे। यह दिखाता है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं, बल्कि विचारधारा की भी लड़ाई है और वो जीत रहे हैं।
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक पूरी स्ट्रेटजी थी जिसमें सैनिकों का शौर्य, सरकार की स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन सभी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। अमित शाह जी बार बार जमीन पर उतरते हैं, जवानों के कैंप्स में जाते हैं और उनसे मुलाकात करके उनकी परेशानियों को समझते हैं। हर ऑपरेशन के लिए उन्हें जरूरी चीजें मुहैया कराते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। चाहे वो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो या पहले का ऑपरेशन महादेव, अमित शाह जी ने हमेशा वीरों का सम्मान किया है और उन्हें भरोसा दिया कि मोदी सरकार उनके साथ खड़ी है। इसी वजह से आज सुरक्षा बलों का मोरल इतना ऊंचा है कि उनका जुनून दिखाई देता है। आज जब आप कारेगुट्टालू हिल की तरफ देखते हो तो वही जगह जो कभी नक्सलियों के आतंक का गढ़ थी, आज भारत के तिरंगे के रंग में रंग चुकी है, जो अमित शाह जी के सफल नेतृत्व और दूरदृष्टि का प्रमाण है।